अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुबाब हेल्दी कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की रेसिपी में मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल ज़बरदस्त सी हलीम की रेसिपी। रेशेदार हलीम हम तैयार करेंगे, इसके साथ साथ हम तैयार करेंगे होममेड नान। कोरोना का ख़तरा है तो बिल्कुल बाहर से नान भी आप ना लेके खाएं, घर में बनाएं। बहुत ही सिंपल है, मैंने भी बनाए हैं लेकिन बहुत ही मज़े के और सुपर्ब नान बने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। देखते हैं आज की हलीम और नान के लिए मैंने किन किन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया है। तो हलीम बनाने के लिए मैंने ली है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून चने की दाल, 2 टेबल स्पून मसूर की दाल, 1.5 टेबल स्पून माश और मूंग की दाल और 1.5 टेबल स्पून चावल लिए हैं। तमाम चीज़ों को हमने एक ही बाउल में भिगो देना है तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए। चिकन हलीम तैयार कर रही हूँ तो इसके लिए मैंने चिकन तकरीबन 300-400 ग्राम ली थी, लेकिन कम लेनी चाहिए थी, तकरीबन 250 ग्राम भी इनफ है दालों की क्वांटिटी के हिसाब से। और अब हम तैयार करेंगे चिकन का मसाला। 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने लिया है घी और 1 बड़े प्याज को मैंने इसमें कर लेना है लाइट गोल्डन, ब्राउन नहीं करना। लाइट गोल्डन करने के बाद इसमें हम चिकन ऐड करेंगे, थोड़े से गरम मसाला जात साबुत ऐड करेंगे और चिकन को ब्राउन करना है। बहुत अच्छे से इसका कच्चापन दूर होना चाहिए। कलर जब इसमें आ जाएगा तो मैंने इसमें ऐड की है अदरक लहसुन की पेस्ट, टमाटर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी। हल्दी थोड़ी सी मिकदार से ज़्यादा जाएगी ताकि इसका ज़बरदस्त सा कलर आए। पानी शामिल कर देंगे इसमें और 15 से 20 मिनट तक चिकन को कुक करेंगे ताकि अच्छे से वो कुक हो जाए। बहुत ज़बरदस्त सा इसका मसाला तैयार हो चुका है। इसका एक्स्ट्रा जो घी है मसाले का वो बिल्कुल हमने अलहदा एक प्याली में रख लें, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे हलीम बनाने के लिए। तो अब हम चिकन को मैश कर लेते हैं, पैन के अंदर ही इसे स्पून की मदद से मैश कर लें और ये इसकी कुछ फाइनल फॉर्म इस तरह की इसकी शक्ल हो जाए। मॉइस्चर इसमें से खुश्क हो चुका है और अपने ही मसाले के अंदर चिकन तैयार है। दालें भीग चुकी हैं तकरीबन 2 घंटा और अब हम इसे बॉईल करेंगे। दालों को पानी के अंदर मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सुर्ख मिर्च और 1/4 टीस्पून हल्दी और तकरीबन 2 घंटे के लिए लाइट आंच पे। अगर आप प्रेशर कुकर में कर रहे हैं तो हाफ़ एन आवर आप इसे कर लें। मैंने बग़ैर प्रेशर के बनाया है तो 2 घंटे लगे हैं इसे, क्योंकि चने की दाल बहुत अच्छे से इसमें गलनी चाहिए। तो दालें गल चुकी हैं, थोड़ा सा हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। बहुत फ़ाइन इसका मिक्सचर होना चाहिए। तो ये दालों का मिक्सचर तैयार हो चुका है। इसमें हम ऐड कर देंगे मैश की हुई चिकन और अब हम इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे स्पून चला और इन्हें मिक्स करते जाना है ताकि दालें बिल्कुल नीचे ना लगने पाएँ। और ज़बरदस्त सा हमारा हलीम का कलर आना शुरू हो गया है। अभी मज़ीद इसका कलर आएगा। जो घी हमने इसमें से सेपरेट किया था वो हम इसमें अब ऐड करेंगे, जिसकी वजह से इसका ज़बरदस्त सा कलर आएगा और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और बच्चे कह रहे हैं कि जो बाज़ार की हलीम होती है मामा उसमें खुशबू नहीं होती है, आपकी हलीम में खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, क्योंकि इसमें हमने साबुत गरम मसाले ऐड किए हैं, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी चिकन को भूनते वक्त। तो वहीं से हलीम की एक प्रॉपर खुशबू आनी शुरू हो जाती है। और तकरीबन ये हलीम हमारा रेशेदार सा तैयार हो चुका है। इसमें 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देना है। प्याज फ्राई करते हैं गार्निशिंग के लिए। हलीम की गार्निशिंग के लिए प्याज का होना लाजमी है। तो अब मैंने ऑयल में फ्राई करना है प्याज। तकरीबन 2 प्याज मैंने लिए हैं, बहुत बारीक स्लाइस में कट करके इन्हें डार्क ब्राउन करना है। ज़्यादा ब्राउन ना करें कि ये निकालने पर काले हो जाए। तो हमारी ज़बरदस्ती हलीम और उसके लवाजमात तमाम तैयार हैं। इस पर गार्निशिंग करेंगे हम बारीक जूलियन कट की हुई अदरक, सब्ज़ मिर्चें, भुनी हुई प्याज और बहुत कुरकुरी और बहुत ही इस वक्त ज़बरदस्त ये तैयार हुई है। चाट मसाला मैंने ख़ास तौर पे हलीम के लिए स्पेशल रखा हुआ है और अब हम इसे चेक करते हैं। तो बहुत ही यमी हलीम है और हलीम का मज़ा नान के बगैर तो आ नहीं सकता। तो नान बनाते हैं घर में। नान बनाने के लिए मैंने लिया है 3 कप मैदा,
और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून तकरीबन इसमें जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं ऐड करना, बेकिंग सोडा ऐड करना है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। 1 यीस्ट का साशे भी इसमें जाएगा। 3 कप मैदे में 1 यीस्ट का साशे जाएगा और 2 से 2.5 टेबलस्पून इसमें जाएंगे घी के और 2 से 2.5 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी दही। दही ठंडा नहीं होना चाहिए, सुबह से निकाल के इसे मैंने साइड पे रखा है रूम टेम्परेचर पे। और नीम गर्म दूध के साथ हमने इस आटे को गूंद लेना है और इसकी बहुत ज़बरदस्त सी सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। ऊपर से हम इसे कर देंगे ऑयल से ग्रीस और कवर कर देंगे हम इसे 2 से 2.5 घंटे के लिए, ताकि ये बहुत अच्छी सी रेज हो जाए। तो व्यूअर्स, डो हमारी तैयार हो चुकी है। बेकिंग ट्रे ओवन की मैंने तैयार कर ली है। इसे मैंने ग्रीस कर लिया है कुकिंग ऑयल के साथ और पेड़े इसके हम बनाएंगे डो के, कोई 8 से 10 पेड़े इजीली बन जाएंगे 3 कप मैदे में से। बहुत सॉफ्ट डो है, हाथ से ही मैं इसे फैला लूँगी और स्पून की बैक साइड से थोड़ा सा मैंने इसे कट्स लगा लेने हैं। प्रॉपर शेप तो नान की हम नहीं दे पा रहे आज, लेकिन टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बना था। और इसको हम कोट करेंगे अंडे के साथ और वाइट तिल मेरे पास पड़े हैं घर में, वो इसके ऊपर मैं लगा दूंगी। मैंने इन्हें काफ़ी थिन रखा है, मुझे थिन नान ज़्यादा पसंद है। अगर आपको मोटे पसंद हैं तो आप इन्हें थोड़ा सा थिक रख सकते हैं। और अब ये जा रहे हैं बेकिंग ओवन में 200 टेम्परेचर पे तकरीबन 15 से 20 मिनट में। पहले मैं इसे नीचे से बेक करूँगी, फिर ऊपर वाली रॉड्स ऑन कर दूँगी। तो बहुत ज़बरदस्त इन नानों का कलर आया है और इसे मैं थोड़ा सा इसके ऊपर लगा रही हूँ बटर और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और ये देखें, नान अंदर से भी बहुत अच्छे से बने हैं, सॉफ्ट और फ्लफ़ी। और अब हो जाएगा हलीम का मज़ा डबल से ट्रिपल। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। होप आप लोगों को आज की वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें और कोशिश करें हर चीज़ घर में बनाएं, बाहर जाना बिल्कुल अवॉइड करें। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करते जाएं। अल्लाह हाफिज़।